हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है द ग्रेट जू एस्केप। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे मुझे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। एक बार की बात है, हिमालय की बर्फीली चोटियों पर रहने वाला एक रहस्यमयी यति नाम देविन था। देविन सफेद फर वाला, विशालकाय और बेहद शक्तिशाली था, लेकिन उसका दिल बहुत कोमल था। वह जंगलों में घूमता, बर्फ के खेल खेलता और कभी-कभी इंसानों की कहानियों में छिपकर सुनता। दूर जंगलों में एक चतुर और मजबूत गोरिल्ला नाम ओलिवर रहता था। ओलिवर पेड़ों पर चढ़ता, फल तोड़ता और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता। लेकिन एक दिन किस्मत ने दोनों को एक अनोखे सफर पर धकेल दिया। एक दिन कुछ जू के रखवालों ने हिमालय की यात्रा की और देविन को पकड़ लिया। वे उसे एक बड़े जाल में फंसा कर ले आए। उसी समय जंगल में घूमते हुए ओलिवर को भी वे पकड़कर अपने साथ ले गए। दोनों को एक बड़े जू में कैद कर दिया गया, जहां वे अलग अलग पिंजरों में बंद थे। देविन की बर्फीली दुनिया अब लोहे की सलाखों में बदल गई थी और ओलिवर के जंगल अब कंक्रीट के फर्श पर सिमट गए थे। जू में हर दिन लोग आते, उन्हें देखते और तालियां बजाते, लेकिन दोनों के दिल में आजादी की आग जल रही थी। देविन और ओलिवर ने एक दूसरे को देखा और दोस्त बन गए। रात के अंधेरे में जब रखवाले सोते थे, वे फुसफुसाकर बातें करते। ओलिवर, हमें यहां से भागना होगा, देविन ने कहा। हाँ देविन, लेकिन कैसे? ये सलाखें इतनी मजबूत हैं, ओलिवर ने जवाब दिया। उन्होंने योजना बनाई। पहले दिन ओलिवर ने अपनी ताकत से पिंजरे की सलाखें हिलाने की कोशिश की, लेकिन वे टस से मस न हुई। देविन ने अपनी ठंडी सांस से सलाखों को जमाने की कोशिश की। सोचा शायद वे टूट जाएं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रखवालों ने उन्हें देख लिया और ज्यादा सतर्क हो गए। अगली रात वे और चालाकी से काम करने लगे। ओलिवर ने एक छोटी छड़ी चुराई और ताले को खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला बहुत मजबूत था। देविन ने अपनी लंबी भुजाओं से दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिसल कर गिर गया। संघर्ष बढ़ता गया। एक दिन बारिश हुई और जू में पानी भर गया। उन्होंने सोचा शायद पानी से कोई रास्ता मिले, लेकिन रखवालों ने सब ठीक कर दिया। देविन उदास हो गया। ओलिवर, क्या हम कभी आजाद होंगे? ओलिवर ने हौसला बढ़ाया। हाँ दोस्त, हमें हार नहीं माननी। तभी जू में एक आवारा कुत्ता नाम डॉगेश आया। डॉगेश चालाक, तेज और बहादुर था। वह जू के आसपास घूमता रहता था, कभी कभी रखवालों से बचकर अंदर आ जाता। एक रात डॉगेश ने देविन और ओलिवर की बातें सुनी। वह उनके पास आया और बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं छोटा हूं, इसलिए आसानी से छिप सकता हूं। देविन और ओलिवर हैरान हुए, लेकिन खुश भी। डॉगेश ने योजना बताई। वह रखवालों की चाबियां चुराने की कोशिश करेगा। पहले तो डॉगेश असफल रहा। रखवाले ने उसे देख लिया और भगाया, लेकिन डॉगेश हार नहीं माना। अगली रात वह चुपके से रखवाले की जेब से चाबी चुरा लाया। अब समस्या थी चाबी को पिंजरे तक पहुंचाना। डॉगेश ने चाबी मुंह में दबाई और दौड़कर देविन के पिंजरे के पास पहुंचा। देविन ने अपनी लंबी उंगली से चाबी ली और ताला खोला। फिर वे ओलिवर के पिंजरे के पास गए, लेकिन तभी एक रखवाला जाग गया। अलार्म बजने लगा। संघर्ष और बढ़ गया। देविन ने अपनी ताकत से रखवाले को धक्का दिया। ओलिवर ने पेड़ों पर चढ़कर रास्ता साफ किया और डॉगेश ने भौंक कर ध्यान भटकाया। वे जू की दीवार पर चढ़े, लेकिन दीवार ऊंची थी। देविन ने ओलिवर को ऊपर फेंका। ओलिवर ने देविन को खींचा और डॉगेश कूदकर उनके साथ आ गया। आखिरकार वे जू से बाहर निकल आए। जंगल की ओर भागते हुए वे खुश थे। देविन ने कहा, डॉगेश, तुम्हारे बिना यह मुमकिन नहीं था। ओलिवर ने हंसकर कहा, अब हम तीनों दोस्त हैं, हमेशा। वे जंगलों में लौट गए, जहां देविन अपनी बर्फीली दुनिया में, ओलिवर अपने पेड़ों पर और डॉगेश उनके साथ घूमता रहा। उनकी कहानी आजादी की मिसाल बन गई, जो बताती है कि दोस्ती और हिम्मत से कोई भी बंधन तोड़ा जा सकता है।